हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूं एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इन्फेक्शन कैसे फैलता है। देखिए, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि इन्फेक्शन कैसे फैलता है इसके ऊपर, बट आज हम लोग पार्ट 2 इसका बनाने वाले हैं, इन्फेक्शन कैसा फैलता है इसके ऊपर। ठीक है, तो डू इन्फेक्शन स्प्रेड इन डिफरेंट वेज, क्या इन्फेक्शन अलग अलग तरीके से फैलता है। तो अलग अलग तरीका क्या क्या होता है फैलने का, इसके ऊपर 3 जो टॉपिक है वो ऑलरेडी हमने बना दिया है। आज हम जो बाकी का 3 रह गया हुआ है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला, इंजेस्टिंग कंटामिनेटेड फूड और वाटर। जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर होता है, जैसे हिंदी में जिसे हम बोलते हैं दूषित भोजन या पानी के माध्यम से भी इंफेक्शन फैलता है क्या। तो फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द माइक्रोवेव्स एंड पैथोजेंस आर इंजेस्टेड थ्रू फूड एंड वाटर। मतलब कि ज्यादातर रोगाणु, पैथोजेंस या माइक्रोवेव्स को हम रोगाणु बोलते हैं, तो ज्यादातर रोगाणु भोजन और पानी के जरिए हमारी बॉडी में इंटर करता है, प्रवेश करता है, हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ज्यादातर रोगाणु मतलब पैथोजेंस या माइक्रोवेव्स भोजन और पानी के जरिए ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ओके, तो इंजेस्टिंग कंटामिनेटेड फूड और वाटर में मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स एंड पैथोजेंस आर इंजेस्टेड थ्रू फूड एंड वाटर। मोस्ट इकोलाई इन्फेक्शंस पास थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। मतलब ज्यादातर इकोलाई जो बैक्टीरिया होती है, ये इकोलाई संक्रमण इन्फेक्शन कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ही फैलता है। मतलब दूषित पानी और दूषित भोजन के माध्यम से ज्यादातर इकोलाई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है। तो इसके लिए खाने पीने की जो चीज है वह कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके थ्रू भी हमें इन्फेक्शंस हो सकती है। ठीक है, सैल्मोनेला ब्रीड्स इन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। मतलब जो सैल्मोनेला जिससे टाइफाइड होता है, यह सैल्मोनेला बैक्टीरिया दूषित भोजन और पानी में पनपता है। मतलब कंटामिनेटेड फूड एंड जो वाटर होता है उसमें क्या होता है, पनपता है, वहां पे वह जन्म लेता है। The most common way of salmonella infection is through contaminated water। मतलब कि सैल्मोनेला इन्फेक्शन, अच्छा सैल्मोनेला इन्फेक्शन जो होता है जिससे टाइफाइड होता है। ओके, तो यह जो टाइफाइड होने वाली जो बैक्टीरिया होती है सैल्मोनेला, यह सैल्मोनेला इन्फेक्शन का सबसे आम तरीका है दूषित पानी। जो कंटामिनेटेड वाटर हम पीते हैं या कंटामिनेटेड वाटर है तो उसमें सैल्मोनेला इन्फेक्शन होने की चांसेस ज्यादा होती है। तो दूषित पानी के माध्यम से हमें टाइफाइड या यूं कहें तो टाइफाइड होने वाला, टाइफाइड जिसके वजह से होता है वह बैक्टीरिया सैल्मोनेला फैलता है। The common symptoms of consuming contaminated foods are vomiting, diarrhea, increase in body temperature and dehydration। मतलब कि दूषित भोजन खाने से, दूषित मतलब कंटामिनेटेड फूड खाने के सामान्य लक्षण, अगर आपने कुछ कंटामिनेटेड मतलब दूषित खाना खा लिया तो आपको क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, कंटामिनेटेड फूड अगर हम खाएंगे तो उसके बाद हमें उल्टी हो सकती है, मतलब वोमिटिंग हो सकता है। डायरिया, डायरिया मतलब कि आपको दस्त हो सकते हैं। फिर उसके बाद इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, मतलब आपके शरीर की जो टेम्परेचर है वह बढ़ जाएगा, मतलब यूं कहें तो बुखार हो जाएगा। उसके बाद आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि निर्जलीकरण, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं निर्जलीकरण। तो हमने देखा कि जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर होता है, जो मतलब दूषित भोजन या दूषित पानी जो है उसके माध्यम से भी इन्फेक्शन संक्रमण हमें इंसानों में फैलता है, हमारी बॉडी में होता है। कैसे? तो ज्यादातर रोगाणु, ज्यादातर जो माइक्रोबस होते हैं, ज्यादातर जो पैथोजेंस होते हैं, यह खाने पीने के जरिए ही हमारे बॉडीज में प्रवेश करता है, पहला। दूसरा, ज्यादातर इकोलाई इन्फेक्शन जो होता है, यह इकोलाई इन्फेक्शन दूषित पानी मतलब कंटामिनेटेड वाटर एंड कंटामिनेटेड फूड, मतलब दूषित पानी और दूषित भोजन से फैलता है। उसके बाद द मोस्ट कॉमन सैल्मोनेला ब्रीड्स इन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। मतलब कि सैल्मोनेला जिससे टाइफाइड होता है वह बैक्टीरिया दूषित भोजन और दूषित पानी में पनपता है, वहां पे नया जन्म लेता है। उसके बाद सैल्मोनेला जिससे टाइफाइड होता है वह दूषित भोजन या दूषित पानी के जरिए ही हमारी बॉडी में
आता है और फैलता है। ओके, उसके बाद दूषित भोजन खाने से, मतलब कंटामाइनेटेड फूड खाने के बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो कंटामाइनेटेड फूड खाने के बाद आपको वोमिटिंग हो सकता है, वोमिटिंग मतलब आपको उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकता है मतलब आपको दस्त हो सकते हैं, लूज मोशन हो सकते हैं, आपकी बॉडीज में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा मतलब आपको बुखार आ सकता है, आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम, निर्जलीकरण की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यह सब आपको लक्षण दिखाई दे सकता है कंटामाइनेटेड फूड या वाटर, मतलब दूषित भोजन या दूषित पानी पीने के बाद आपको यह लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इकोलाई इन्फेक्शन हो सकता है, सल्मोनेला इन्फेक्शन हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, यह बीमारी हो सकता है, इस टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं आपको कंटामाइनेटेड फूड और कंटामाइनेटेड वाटर को यूज करने से। नेक्स्ट होता है इनहेलिंग एयरबोर्न पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स। एयरबोर्न पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स मतलब हवा में मौजूद कण, इनहेलिंग एयरबोर्न पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स मतलब हवा में मौजूद कण या फिर ड्रॉपलेट्स को श्वास के माध्यम से अंदर लेना। ठीक है, इनहेल करना, इनहेल मतलब अंदर लेना। तो क्या है, हवा में मौजूद कण और ड्रॉपलेट्स को श्वास के माध्यम से अंदर अगर हम लेंगे तो भी इन्फेक्शन फैल सकता है। कैसे, तो आइए देखते हैं। ड्रॉपलेट्स ऑफ म्यूकस यूजुअली कैरी जर्म्स एंड पैथोजेंस इन देम, मतलब कि जो पैथोजेंस होती है या पैथोजेंस ड्रॉपलेट्स मतलब बलगम की जो बूंदे होती है, जिसे हम बूंद बोलेंगे, तो कफ या बलगम की जो बूंदे में आमतौर पर रोगाणु मतलब पैथोजेंस या जर्म्स मौजूद होते हैं। तो बलगम की जो बूंद होती है, कफ की जो बूंद होती है, ड्रॉप होती है, उसमें क्या होते हैं, तो जर्म्स या पैथोजन पाए जाते हैं। When someone touches the mucus and then touches their face, the pathogen can infect the person। मतलब कि जब कोई नॉर्मल इंसान, जब कोई हेल्दी पर्सन, जब कोई स्वस्थ व्यक्ति बलगम को छूता है और फिर अपना वह चेहरा छूता है, फेस टच करता है, तो जो पैथोजेंस होते हैं, रोगाणु होते हैं, वह रोगाणु उस व्यक्ति को संक्रमित इन्फेक्ट कर सकता है। ओके, द ड्रॉपलेट्स ऑफ एनिमल्स कैन आल्सो कैरी ए स्पेसिफिक पैथोजेंस व्हिच कैन इन्फेक्ट ह्यूमन, मतलब कि जानवरों के ड्रॉपलेट्स में भी, जानवरों के ड्रॉपलेट्स में भी विशिष्ट रोगाणु मतलब स्पेसिफिक पैथोजेंस जिसे हम बोलते हैं, उसे हिंदी में बोलेंगे विशिष्ट रोगाणु। ओके, तो जानवरों के ड्रॉपलेट्स में भी विशिष्ट रोगाणु हो सकते हैं और वह मनुष्य को संक्रमित कर सकता है। कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा यूजुअली स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स, मतलब कॉमन कोल्ड मतलब ये सर्दी खांसी जो होती है यह, और इन्फ्लुएंजा आमतौर पर ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है। ओके, when an affected person cough and sneezes, the droplets carries the pathogens and infects other। मतलब जब कोई प्रभावित व्यक्ति का मतलब है कि अगर किसी को वह इन्फेक्शन हुआ है, वह इन्फेक्शन से गुजर रहा है, अफेक्टेड पर्सन, तो जब कोई अफेक्टेड पर्सन खांसता है या छींकता है तो ड्रॉपलेट्स रोगाणु को ले जाती है और दूसरे को संक्रमित कर देती है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर इन्फेक्शन हुआ है, आप खांस रहे हैं, तो मुंह पे रुमाल या फिर हाथ रख के खांसना चाहिए ताकि दूसरे को वह इन्फेक्शन ड्रॉपलेट्स के थ्रू न फैले। कॉमन इन्फेक्शन दैट स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स आर द कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फिफ्थ डिजीज मतलब कि एरिथेमा इन्फेक्टोसम और माइकोप्लाज्म, पर्टुसिस, प्लग, स्ट्रेप थ्रोट एंड रूबेला, मतलब कि ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलने वाले कॉमन इन्फेक्शन जो होते हैं वह होते हैं जुकाम को जिसे हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड, फिर उसके बाद इन्फ्लुएंजा के बाद आप पांचवी बीमारी मतलब होता है यहाँ पे एरिथेमा इन्फेक्टियोसम। ओके, एरिथेमा इन्फेक्टियोसम, माइकोप्लाज्म, पर्टुसिस, प्लेग, स्ट्रेप थ्रोट एंड रूबेला, यह सब जो बीमारी होती है, यह बीमारी आपको एयरबोर्न पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स में आती है, यह इसके थ्रू ही हम इंसानों में फैलती है। नेक्स्ट होता है टचिंग एन ऑब्जेक्ट दैट ए पर्सन कैरिंग द पैथोजेंस हैज आल्सो टच्ड, मतलब कि ऐसा इंसान किसी ऐसी ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु को छूता है जिसे रोगाणु से संक्रमित व्यक्ति ने भी छुआ है।
Okay, touching an object that a person carrying the pathogens has also touched, मतलब कि किसी ऐसी ऑब्जेक्ट को छूना जिसे रोगाणु से संक्रमित व्यक्ति ने भी छुआ हो, तो इससे भी इंफेक्शन फैल सकता है। कैसे? तो द ड्रॉपलेट्स ऑफ द इन्फेक्टेड पैथोजेंस मे रिमेन ऑन द सरफेस फॉर अप टू मेनी आवर्स एंड व्हेन ए पर्सन टचेज इट द इन्फेक्शन में स्प्रेड, मतलब इन्फेक्शन वहां पे फैल जाएगा। कब? तो संक्रमित रोगाणु की बूंदे, संक्रमित रोगाणु की ड्रॉपलेट्स सरफेस पर कई घंटों तक रह सकती है। जैसे किसी ने खांस दिया या स्नीजिंग कर दिया, तो उसके नाक से जो कफ निकला हुआ है या फिर स्नीज निकला हुआ है, वह अगर किसी टेबल पे किसी चेयर पे गिर गया है तो वह कई घंटों तक वहां पे जीवित रह सकता है। और जब कोई व्यक्ति उसको मालूम नहीं है और फिर उसे टच कर देता है, छू देता है, तो वहां पे जो संक्रमण ऑलरेडी पहले से उस कफ और स्नीज में लगा हुआ है, वह इन्फेक्शन उस इंसान को होके और इस ढंग से फैल सकता है। एनिमल वेस्ट आल्सो कैरीज इन्फेक्शन व्हिच कैन कैरी द पैथोजेंस, मतलब कि जानवरों के मल में भी, जानवरों के जो स्टूल होते हैं उसमें भी संक्रमण इन्फेक्शंस पैथोजेंस होते हैं, जो पैथोजन को आपको ले जाके फैलाने का काम करते हैं। When touched the pathogen can infect humans, मतलब इसे छूने पर, जो स्टूल वगैरह होती है उसे छूने पर मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि इन्फेक्शन कैसे फैलता है, फर्स्ट वीडियो में हमने देख लिया था। सेकेंड पार्ट में अभी हमने देखा कि दूषित भोजन या दूषित पानी के माध्यम से भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर रोगाणु, ज्यादातर पैथोजेंस, ज्यादातर माइक्रोबस जो होता है यह भोजन और पानी के जरिए ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। ज्यादातर इकोलाई इन्फेक्शन जो होती है, इकोलाई इन्फेक्शन दूषित पानी और दूषित भोजन के माध्यम से ही फैलता है। उसके बाद सैल्मोनेला, जिससे टाइफाइड होता है, यह सैल्मोनेला दूषित भोजन और दूषित पानी में ही ब्रीड्स होता है, मतलब पनपता है। उसके बाद सैल्मोनेला इन्फेक्शन का सबसे आम तरीका फैलने का जो है वह दूषित पानी वगैरह ही होता है। दूषित भोजन खाने में आपको, जो दूषित भोजन अगर आप खाएंगे तो उसमें आपको जो प्रॉब्लम होगी वह प्रॉब्लम का लक्षण होगा कि आपको उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मतलब आपको दस्त हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, आपको बुखार आ सकता है, आपको बॉडी में पानी की कमी जैसे डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण हिंदी में बोलते हैं, यह सब हो सकता है। दूसरा जो फैलने के कारण है वह है इनहेलिंग एयरबोर्न पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स, मतलब कि हवा में मौजूद कण या ड्रॉपलेट को श्वास के माध्यम से अंदर लेंगे तो भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि कफ की कुछ बूंदे में, मतलब बलगम की बूंदों में आमतौर पर पैथोजेंस या माइक्रोबस, जर्म्स जो भी बोलिए, मौजूद रहता है। जब कोई व्यक्ति, जब कोई इंसान बलगम को छूता है, टच करता है कफ को और फिर अपना वह चेहरा छूता है, तो जो उसमें पैथोजेंस होते हैं, रोगाणु होते हैं, वह उस इंसान को संक्रमित कर सकता है। जानवरों की ड्रॉपलेट्स में भी स्पेसिफिक पैथोजेंस, मतलब विशिष्ट रोगाणु पाए जाते हैं जो मनुष्यों को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं। कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा आमतौर पर ड्रॉपलेट्स के माध्यम से ही फैलता है। उसके बाद जब कोई प्रभावित व्यक्ति खांसता है या छींकता है बिना रुमाल के या बिना हाथ रखे हुए अपने नाक मुंह पे, तो वह ड्रॉपलेट्स रोगाणु को बाहर ले जाती है और दूसरे को भी वहां पे जो प्रेजेंट रहता है उसको संक्रमित कर सकता है। ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलने वाले बीमारी में अगर आप देखेंगे, कॉमन इन्फेक्शन जो ड्रॉपलेट्स के थ्रू हम इंसानों में होती है वो होता है कॉमन कोल्ड, मतलब जुकाम, इन्फ्लुएंजा के बाद एरिथ्रोमाइटिस, इन्फेक्टियोसम, माइकोप्लाज्मा, उसके बाद पर्टुसिस, प्लेग, स्ट्रेप थ्रोट, रूबेला, यह सब बीमारी आपको ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलती है। उसके बाद जो फैलने का कारण होता है वह किसी ऐसी ऑब्जेक्ट को छूना जिसे रोगाणु से संक्रमित व्यक्ति ने भी छुआ है, मतलब कि इन्फेक्टेड, संक्रमित रोगाणु की बूंदे सरफेस पर कई घंटों तक जीवित रहती है और जब कोई व्यक्ति इसे छूता है, टच करता है, तो वह संक्रमण उसमें फैल जाता है। जानवरों के भी मल में, जानवरों के भी स्टूल में, एनिमल्स के भी जो पोटी रहते हैं उसमें संक्रमण, इन्फेक्शन पाया जाता है जो पैथोजन को ले जाता है बाहर और इसे छूने पर पैथोजन मनुष्य को भी संक्रमित कर सकता है। तो इन्फेक्शन फैलने का यही सब वेज है, यही डिफरेंट तरीका है। आप कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते ही ऐसे ही एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।